बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 101 को लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है। इसकी तैयारी कर कैसे सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट और एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसको यूज़ करके आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कहाँ से बन सकते हैं, लाइव आपको इसी वीडियो के अंदर बना के दिखाऊंगा। कैसे आप तैयारी करोगे आपको लाइव बताऊँगा। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाजमी देखनी है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, मिड हो फाइनल हो, आपने एक चीज़ को मस्ट याद रखना है कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस और पेपर पैटर्न उस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट से आपने कंफर्म करना है। जैसे इंग्लिश 101 का जो हमारे पास सिलेबस है वो 1 लेक्चर से लेके 22 लेक्चर तक है, और इसका जो पेपर पैटर्न है वो ओनली एमसीक्यूज़ बेस है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं की कि आपके टोटल एमसीक्यूज़ 50 होंगे या आपके पास 40 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछला जो पेपर पैटर्न था वो कुछ यूँ था कि 50 एमसीक्यूज़ होते थे जिसमें से 40 राइट कंसीडर किए जाते थे, 10 एमसीक्यूज़ को आपको चॉइस होती थी। अगर रॉन्ग भी हो जाते थे तो मसला नहीं होता। अब क्या है कि मोस्टली सब्जेक्ट में इन्होंने जो एमसीक्यूज़ बेस है उन्होंने ये किया है कि 40 एमसीक्यूज़ का पेपर कर दिया है और चॉइस इन्होंने कोई नहीं रखी, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, पता तो चल रहा है ना कि ओनली एमसीक्यूज़ बेस है, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आपने ये चीज़ 40 एमसीक्यूज़ का माइंड में रखना है कि मैंने 40 के 40 ही राइट करने हैं, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट ये सिंपल स्ट्रेटजी है कि इसको आपने एज इट ही रखना है। दूसरी तरफ अगर हम आए इंग्लिश 101 के ऊपर और इसके पेपर की बात करें कि इसका जो पेपर है वो कैसा आता है, लेकिन उससे पहले यार हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसमें आपको ना सिर्फ इंग्लिश की बल्कि सीएस की भी अपलोड कर दी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपलोड कर दूंगा। लास्टली आपको यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, और करंट पेपर्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको अगर मैं इसके पेपर की बताऊँ ना कि कहाँ से आता है, तो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इसका पेपर जो है ना वो फाइल से नहीं आता, ठीक है। गारंटी मेरी बात है कि इसका पेपर फाइल से नहीं आएगा, चाहे वो किसी की पेड फाइल है, चाहे वो क्विज़ 1 की है, क्विज़ 2 की है, क्विज़ 3 की है, चाहे वो लेक्चर्स बने हुए हैं क्विज़ 1 2 3 के, उसमें से पेपर नहीं आएगा। इसका पेपर टोटली कंसेप्चुअल होता है, बट ईजी होता है। लेकिन तैयार कैसे करना है और एक एक मॉड्यूल के अंदर कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मैं आपको एक पूरे टॉपिक का लाइव डेमो देने वाला हूँ कि कैसे आप उसकी तैयारी करोगे बाकी टॉपिक्स की, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सारे टॉपिक्स को लेके चल सकूँ। सिर्फ एक टॉपिक की डेमो दूंगा कि कैसे उसमें से पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ से उसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपने जस्ट उनको उन चीज़ों को फॉलो करना है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो आप इसके जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर आप इम्प्लीमेंट करोगे, और लाइव आपको एक डेमो भी दूंगा, उसमें आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इनका थोड़ा सा बताता हूँ कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर हम इसका लाइव डेमो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब कि अल्फाज मुसाफ। 3 से 4 एमसीक्यूज इसके पॉसिबल होते हैं, और ये जो वोकैबलरी यूज़ करते हैं उसमें वो कोई एडवांस नहीं होती, सिंपल होती है, जनरल इंग्लिश होती है। अगर आपकी थोड़ी सी भी जनरल इंग्लिश अच्छी है तो इनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर लोगे। और ये आपको किसी फाइल में नहीं मिलेंगे, रिपीटेड नहीं होंगे, हैंड आउट से नहीं होंगे। लफ्ज़ ज़रूर होगा लेकिन सेम टू सेम हैंड आउट से नहीं होंगे। आपकी जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए ये आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी होती है वो टेंस आइडेंटिफिकेशन की होती है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की। तो ये बहुत ईजी होता है। आपके पास एक मतलब कि वो दिया हुआ है, मतलब एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और उससे उससे रिलेटेड नीचे सेंटेंस और दिए हुए हैं। आपने ये चूज़ करना है कि यार इनमें से राइट कौन सा, ठीक है। बस इतना सा। और ये अगर आपके थोड़े से भी टेंसेस अच्छे हैं तो ये आपका इजीली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस की बात करें तो आपको पता है कि ये क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। किसी भी वर्ड के अगर तो यहाँ पे आगे पे वो लफ्ज़ आएगा तो वो सुफिक्सेस होता है। और अगर प्रीफिक्सेस की बात करें तो प्री का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो लफ्ज़ से पहले जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगी प्री, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो जैसे हमारे पास है बिटरनेस, तो NESS जो एंड पे आ रहा है वो क्या है, हमारा एक सुफिक्सेस है, ठीक है। इसी तरह कोई और लफ्ज़ यूज़ कर लें जैसे कि एक्सट्रीमली, तो जो एक्सट्रीमली लफ्ज़ आ रहा है या इस तरह के कोई भी लफ्ज़ यूज़ करें जो जिसमें प्रीफिक्सेस आएगा, तो वो पूछेंगे कि यार इसमें से प्रीफिक्सेस है क्या और सुफिक्सेस क्या है। सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, वो आप मतलब देखोगे भी तो आपको आ जाएगा, ठीक है।
प्रेपोजिशंस आपको आती ही होंगी, जैसे कि एट, ऑफ, एन, कहाँ कहाँ पे लगता होता है। तो ये चीज़ें सिंपल होती हैं। इसमें मतलब कि सेंटेंस दिया होगा फॉर एग्जांपल कि एक किताब जो है ना वो टेबल पर पड़ी, तो अब जो टेबल पर पड़ी है वहाँ पे ऑन आएगा या एट आएगा, तो ये प्रेपोजिशन होती है। ये भी अगर आप 12th में आपने थोड़ी सी मेहनत से पढ़ा हुआ है ना, तो ये प्रेपोजिशन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर जाओगे। और आई सजेस्ट करूँगा कि क्या चीज़ आप कर सकते हो जब मैं लाइव डेमो आपको आगे देता हूँ चल के, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड जो होते हैं, यानी कि वही, नेवरदिलेस, बट, ठीक है। तो ये जो बट वाला लफ्ज़ है, फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन मैं हॉकी खेलने जाता हूँ, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा आपको एक जुमला बताया है, और इसके अंदर जो बट का लफ्ज़ यूज़ किया है बेसिकली कनेक्टिव वर्ड भी है, और इसमें क्या है कि इस तरह का वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो एक सेंटेंस दिया हुआ है आपके पास, और उसमें से वो जो वर्ड है वो मिसिंग है, और वो वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और वहाँ से आपने राइट ऑप्शन चूज़ करना है। इसको बोलते हैं कनेक्टिव वर्ड्स, और सिंपल इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फैक्ट एंड ओपिनियन की बात करें तो सिंपल है। फैक्ट होता है कि एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक एक्चुअल चीज़ जो हकीकत में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पौधे जो हैं, पौधे, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि पौधे सूरज की रोशनी से क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अब ये क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। सिंपल एक फैक्ट है कि साइंटिफिकली प्रूव है, ठीक है। ओपिनियन क्या होगा मेरा कि लाइक जैसे पौधे जो हैं वो चलते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, एक ओपिनियन है ना मेरा, या मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, तो ये एक ओपिनियन है, ठीक है। दूसरा बंदा कहेगा नहीं यार उसमें ये खामी है। तो हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस यही होता है बेसिकली, ठीक है। और इसी डिफरेंस को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होता है कि उन्होंने दिया होता है आपके पास एक सेंटेंस, या वो सीधा डायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो गिवन आपके पास ऑप्शंस है इनमें से आपने फैक्ट जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने अभी जो क्विज़ आपने डन किया ना, अभी क्विज़ रिसेंटली थोड़ी देर पहले है ना, उसमें क्या हुआ है कि उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व भी किए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास साउंड वर्ड्स। तो साउंड वर्ड्स जो होते हैं ये भी इजी है। इसका मेरे ख्याल से लेक्चर 2 या लेक्चर 3 जो है ना इंग्लिश 101 के अंदर, वो साउंड लेक्चर्स की बेस पे है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इनकी जो मैडम है एलएमएस के ऊपर जो है, उन्होंने इतना मतलब कि इफ़ेक्टिवली इसको वो बयान किया हुआ है कि आप भूल जाओगे। आप ये जो यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स पढ़े आप उनको भी भूल जाओगे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके उधर से लेक्चर ले लोगे, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आता कैसे पेपर, ठीक है। उसके बाद बेसिक ग्रामर कंसेप्ट होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बताए हैं, इनमें से मोस्टली होते हैं, लेकिन इससे हट के भी कुछ ग्रामर के हो सकते हैं, ठीक है। टोटली पेपर ग्रामर बेस होता है। और थोड़े से जो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ना, सम लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम हैंडआउट्स, ये जो एंड पे पॉइंट बनाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ लाइंस डायरेक्टली हैंडआउट से होती हैं। अब वो कौन सी लाइंस होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैंडआउट से डायरेक्टली आ सकती हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी होती है, वो भी आपको अब जो डेमो देने लगा हूँ हैंडआउट्स में से उसमें से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, और फिर वहाँ से आप कैसे अपने हर लेक्चर के अंदर वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला लेक्चर अगर आप देखो तो जितने भी इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनके ना स्टार्ट में ही एक चीज़ बताई जाती है कि यार इस लेसन के अंदर ना हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेन हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र आएंगी ना, वो हेडिंग को आपने मद्देनज़र रखना और उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लिखा होगा टाइप्स, ठीक है, टाइप्स होगा, या उसके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस, ठीक है। इस तरह की यूनिक चीज़ होगी, या उसके मतलब कि कुछ ऐसा जो याद रह जाए, ठीक है, मतलब कि जो मोटा मोटा सा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी इन्होंने दिया हुआ है। अब देखें 9th क्लास से ऑलमोस्ट या उससे भी पहले से हम क्या करते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं डेफिनेशन को, तारीफ आनी ही आनी होती है कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में या शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे डेफिनेशन तो आपने कभी भी मिस नहीं करनी इंग्लिश के अंदर, चाहे वो जिस भी चीज़ की डेफिनेशन हो उसको आपने याद करना ही करना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। जैसे इस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी की डेफिनेशन है क्या, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखो गौर से तो इन्होंने 9 भी लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आगे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें टाइप्स लिखी होगी, ब्रांचेस होंगी, या इस तरह का कोई लफ्ज़ यूज़ होगा। साथ में उन्होंने तादाद भी लिखी होगी। ये जो तादाद होती है बाद का ये आपके एमसीक्यूज में आ जाती होती है कि लिस्ट जो है वो मतलब कि डिक्शनरी यूजेस कितने हैं बताएं, 9। अब इसी का उलट जो एक एमसीक्यूज बनता है वो ये होता है कि वो बोलते हैं कि ये जो 4 दिए हुए ना इनमें से यूज़
यूज़ ऑफ डिक्शनरी जो नहीं है वो बताएं, ठीक है। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें से एक होगा यूज़ ऑफ डिक्शनरी और उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा, सिंपल। तो इसको आप तैयार करने का पर्पज़ यही है कि आपने जो ये यूजेस हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना कि यार ये यूज़ होता है, यहाँ यहाँ पे जो है ना वो डिक्शनरी यूज़ होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, ओरिजिन ऑफ वर्ड के लिए, यानी कि वो कहाँ का वर्ड है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, मीनिंग के लिए, और इसी तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अब देखें, हर सब्जेक्ट के अंदर जब आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो आपका जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन उसके यूज़र्स यहाँ पे आ गए। लेकिन इसकी आगे टाइप्स बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब 9 यूज़र्स है, तो ये 9 यूज़र्स को ही इस पूरे लेसन के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। सिमिलरली इसी तरह हर चैप्टर के अंदर ऐसा हुआ हुआ है कि उन्होंने जो किया है उसकी टाइप्स है या उसका कुछ भी ऐसा है जो 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो वो उन्होंने क्या किया हुआ है आगे पूरे चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। एट द एंड उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दी हुई है, ठीक है। अब यही सेम कंसेप्ट आपने वहाँ पे भी लेके चलना है, आपने इस हेडिंग को नहीं भूलना और इसकी ये जो टाइप्स हैं इसको नहीं भूलना। आगे आप उसकी डिटेल में जाएं ना जाएं, लेकिन यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो आपने लाजमी करना है। आगे मोटा मोटा होगा, जैसे स्पेलिंग है तो स्पेलिंग को अगर आप यहाँ पे करो तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो मैं इंपॉर्टेंट हमेशा मानता होता हूँ वो ये है कि जैसे हेडिंग होती है उसकी पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा होता तो ये लाइन मैं आपको लाजमी याद करवाता कि मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग। अब इसकी जो बेसिकली एमसीक्यूज बनता है वो क्या होता है कि वो यहाँ पे स्पेलिंग को बीच में से क्या करेंगे, आपको ऑप्शंस में देंगे, बाकी ये आपको ऐसे ही खाली जगह का जो है ना वो एक क्विज देखने को मिल जाएगा। स्पेलिंग होगा, वोकैबलरी होगा, इसी तरह प्रेपोजिशन होगा, मतलब उसमें से आपने वो चीज़ यहाँ पे लगानी होगी जो राइट होगी। तो ये अगर आप कंसेप्ट रख लो कि आप एज अ टीचर हो और आप स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज बना रहे हो, तो इस तरह की छोटी छोटी लाइंस भी आप पकड़ सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन पकड़ के दिखाई है कि स्पेलिंग की जो फर्स्ट लाइन है और बहुत सारी हेडिंग के अंदर जो फर्स्ट लाइन होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, वहीं से आप एक एमसीक्यूज बना सकते हो। और हर हेडिंग में एक एमसीक्यूज ही बनाना बहुत है, ठीक है। जैसे स्पेलिंग का है कि मैनी स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई होगी आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में स्पेलिंग को आपने देखना है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इसके जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं और वो वहाँ पे एमसीक्यूज़ दे देते हैं। जैसे बहुत बाद का लेफ्टिनेंट के जो स्पेलिंग है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह और भी ब्यूटीफुल के, मतलब कि चारों ही 4 स्पेलिंग दिए होंगे, उनमें से एक राइट होगा जिसको आपने टिक करना होगा, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आते हैं, ठीक है, और वो आपको पेड फाइल में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स, इसको छोड़ें, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे मैं इसमें से एक क्विज़ बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे कोई क्विज़ नज़र नहीं आया, मैंने इसको छोड़ के नीचे आए। यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे एक मुझे क्विज़ नज़र आया है। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि ये लाइन इन्होंने थोड़ी सी नीचे करके लिखी हुई है और ये थोड़ी सी जो अलग इन्फॉर्मेशन होती है पैराग्राफ से हट के वो इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पे जैसे है कि ऑल लैंग्वेज डिक्शनरीज कैरी या प्रोनाउंसिएशन की और टेबल, हर लैंग्वेज डिक्शनरी जो होती है उसके पास एक प्रोनाउंसिएशन की टेबल होता है। तो ये की और टेबल जो है ना ये खाली जगह में नीचे आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। इसी तरह आगे आए पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें मुझे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आई। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स जो है इसका आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो कि ओरिजिन ऑफ वर्ड होता है कि अपनी वर्डिंग में, ठीक है, बस। उसके बाद मीनिंग और एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे एक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ वर्ड्स हैव मैनी मीनिंग्स और शेड्स ऑफ मीनिंग्स, तो ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता होता है, ठीक है। और ये जनरल है, बेसिकली है जनरल, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेरी नज़र से देखोगे तो ये आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप एक कुछ देर में ही मतलब अपना एक चैप्टर जो है उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आए थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा एक्सरसाइज मीनिंग का, ठीक है, फास्ट एंड सेट का जो है। ये एक्सरसाइजेस जितनी भी है ना उनको आपने अच्छे से करते जाना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस में से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वो एक्सरसाइज से ही आपका जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए इफेक्टिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आए तो रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स हैं, ठीक है, जैसे बी आर ब्रिटिश होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एफ एम एल फॉर्मल होता है, आई एन एफ एम इनफॉर्मल होता है, कुलेकल होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, अब आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ ये वाला, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इफ़ अ वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज़ इट विल बी लेबल्ड और कैग, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड, एक मिनट में साथ में ये हाईलाइटर ऑन कर लूँ, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या होता है भला,
नॉट इन यूज़ हो, ठीक है। इफ़ अ वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज़, कोई भी ऐसा वर्ड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कैइक बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इसको ऑब्सोलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पोएटिक के और स्लैंग का जो बेसिकली शॉर्टकट फॉर्म है ना, ठीक है, वो आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज है, तो यहाँ से एक्सरसाइजेज में से सेम टू सेम आपको जो है ना वो देखने को मिलेंगी लाइंस, ठीक है। आगे जब आप जाएंगे ना जहाँ पे आपको मतलब कि कॉमा से रिलेटेड है या प्रोनाउंसिएशन है या ऐसे सिनोनिम्स है या कुछ ऐसे इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको इसके बताऊँ यहाँ पे टॉपिक्स में जाके ना, ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, मेन आइडिया कैसे होना है, तो इनकी जो एक्सरसाइजेज दी हुई ना वहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्रीफिक्सेस की, लोकल इन्फॉर्मेशन की, यूज्ड फॉर्म्स की, ठीक है। वहाँ से जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होंगे ना वहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप कहोगे कि यार हाँ ये चीज़ वाकई पेपर में आ सकती है, ठीक है। और वहाँ से ही मतलब कि आपको चीज़ें देखने को मिलती भी हैं पेपर में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो जैसे यहाँ पे इन्होंने इक्विलेटरल और ऑलराइट की एग्जांपल दी है और उसके बाद इन्होंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बोला है। अब ये इनकी डेफिनेशन दी हुई है। सिनोनिम्स का आपको पता है कि सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग भी सेम होता है, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और ऑपोजिट मीनिंग हो तो वो एंटोनिम्स यानी कि मुतसाद होते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन वर्ड्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं, और फॉरेन वर्ड्स कौन से होते हैं उनको इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि एट ऑल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है प्रियर और पर से, ये थोड़े से वो दूसरी वर्डिंग में भी इन्होंने यूज़ किए हुए हैं दूसरी लैंग्वेजेस में। जनरल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बताते हैं कि यार ये चीज़ फ़लाँ चीज़ में अवेलेबल होगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि नेम ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, कंट्रीज़, नेशनलिटीज़ जो है ना वो स्पेशल सेक्शन एट द बैक जो बना होता है ना डिक्शनरी के, वहाँ पे होता है। तो ये जो स्पेशल सेक्शन वाला है आपके पास, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। इस तरह का आपका माइंडसेट अगर रख के आप इसको तैयार करोगे, आप इजीली तैयार कर सकते हो, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे आप यूज़ करते हो। तो ये जो थोड़े से यहाँ पे स्टेप बताए हुए हैं ना, ये याद करने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मेन स्टेप बताया होता है ना, इसको आपने लाज़मी याद करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया हो कि हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, और मेरे ख्याल से 2 स्टेप में बताया हुआ है। पहला स्टेप क्या है कि करेक्ट ऑर्डर जो है वो लेटर्स के हमने फाइंड करनी होती है, और वो आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। नहीं पता तो जस्ट आपने ये एक दफ़ा रीड करना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑल एंट्रीज इन डिक्शनरीज आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी अगर पढ़ी हो आपने कभी, तो अल्फ़ाबेटिकल यानी कि ए बी से लेके जेड तक जिस ऑर्डर में जो चीज़ आएगी उस हिसाब से उन्होंने उसको अरेंज्ड किया होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो वर्ड्स अरेंज होते हैं वो फिर उसके फर्स्ट लेटर की बेस पे होते हैं। मतलब कि अगर एप्पल है तो एप्पल से मतलब ए से रिलेटेड अगर कोई वर्ड है तो वो ए से आगे जो ए वाला कोई लफ्ज़ होगा वो यूज़ होगा। जब यहाँ पे सेकंड वर्ड ए के जितने भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर यहाँ से ए, फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर ए और सी से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। इसी तरह आपको वो सारे देखने को मिल जाएंगे, सेम इसी तरह ही सारे लेटर क्या करते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब सारे फिर एक एक लेटर जो होता है वो भी अल्फ़ाबेटिकली चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली जो है, फर्स्ट थंब थ्रो पेजेस क्विकली लुक एट द गाइड वर्ड्स, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें अगर आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, रीकैप के अंदर आपको एक्सरसाइजेज ही देखने को मिलेंगी, और उसमें वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें है चीज़ क्या। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये वाली, ये जस्ट आपकी थोड़ी वोकैबलरी इन्हांस करने के लिए चीज़ें दी जाती हैं। इनको आप पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो इनकी मतलब ये थोड़ी सी है ना, क्या उसको बोलते हैं हमारे पास एक्सरसाइज, उनको आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, इनको आपने लाजमी करना है। आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अब देखें, हमने एक टॉपिक फॉर एग्जांपल कर लिया, ठीक है। अब ये टॉपिक अगर आपको समझ नहीं ना आई तो आपने एलएमएस से जाके लेक्चर लेने में नहीं, मेंशन करूँगा कभी भी उन लोगों को जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई होंगी। अगर मेरी बनाई होती तो मैं आपको बना के ही ऐसे देता कि आपको फिर किसी और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई। लेकिन आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने एलएमएस से लेक्चर देखने हैं, ठीक है। और वो जो लेक्चर बने हुए हैं, उस मैडम के लेक्चर जो हैं वो अगर आप यकीन करो अगर आप ले लो तो आपकी सीजीपी बहुत अच्छी आएगी। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो खुद लेक्चर लिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने कहीं पे अपना
रिज़ल्ट भी ओपन किया था कि मैं दिखाऊँगा, ठीक है? ये मेरा नाम आप देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आपको इंग्लिश 101 के अंदर आप सीजीपीपी देख सकते हो। हालाँकि फर्स्ट सेमेस्टर था और मुझे कोई पता नहीं था कि इसकी तैयारी होती कैसे है, ठीक है? मैंने सिर्फ़ हैंडआउट्स को फ़ॉलो किया और सिर्फ़ जो सॉरी जो हमारे एलएमएस पे लेक्चर्स हैं मैडम के, उनको फ़ॉलो किया और इसकी तैयारी की, ईज़िली हो गया, ठीक है? तो ये वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, और ये जो मैंने कुछ कंसेप्ट बताए ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप चैनल में मैं शेयर कर चुका हूँ। आपने चैनल जॉइन कर लेना, आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी देखने को। आज की डेट में जाके इस चीज़ को आप फाइंड कर लेना अगर आपको ये पोस्ट नज़र ना आए। सेकंडली, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, आपने लाज़मी फॉलो करना है, ठीक है? और जो चीज़ें मैंने बताई हैं सेम एज़ इट आपने जितने भी आगे आने वाले एक आपके पास लेक्चर्स हैं उनमें इम्प्लीमेंट करना है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।